मैं आप सभी के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे आप सिर्फ एक पॉलीथीन की हेल्प से किलो का किलो लहसुन मिनटों में छील सकेंगे। ना ही आपको चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी पिलर की। तो वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी पहली टिप्स है पॉलीथीन से रिलेटेड है। और इस तरह की पॉलीथीन हम सभी के घर में बेकार पड़ी हुई होती है क्योंकि मार्केट से हम इसमें बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। तो इसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप इस पॉलीथीन का रीयूज़ करके बहुत सारे कामों को निपटा सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लेना है और कुछ इस तरीके से हम अपने ब्रश को रखेंगे ताकि एक साथ ये टच ना हो सके, क्योंकि ब्रश में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इस तरह से अगर आप सभी के ब्रश को अलग रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सभी के लिए सभी लोग अपने ब्रश को अलग रखते हैं। तो इस तरह से अगर एक में टच किए बगैर आप रखेंगे तो आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ पर इस तरह से अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने ब्रश को अच्छे से कैरी कर सकते हैं और अलग अलग भी रहेंगे। अब इस पर हम लगा देंगे एक रबर बैंड और बहुत ही आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के नाइफ़ को लेकर है। यहाँ पर भी मैं बताऊँगी किस तरह से इस नाइफ़ को आप सेफ रख सकते हैं ताकि ये एक दूसरे में टच ना करे और इससे कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। और ये हमारे हाथों के लिए भी ठीक है क्योंकि इस तरह से अगर हम खुला रखते हैं तो बच्चे वगैरह भी उठा लेते हैं और किसी के भी हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप पॉलीथीन लें और कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में रखकर आप फोल्ड कर देंगे तो इससे आपका हाथ वगैरह भी नहीं कटेगा। बच्चे भी ले लें बाय द वे तो तुरंत से उनके हाथ वगैरह नहीं कटेंगे। तो होप करती हूँ कि ये वाली टिप्स भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस तरह से हम इस पर एक रबर बैंड लगाकर कहीं पर भी रख सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह के लहसुन को लेकर है। जैसा कि मैंने कहा कि पॉलीथीन की हेल्प से आप बहुत सारे लहसुन को तुरंत से छील सकते हैं, क्योंकि लहसुन को छीलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम सभी के लिए। बिकॉज इससे हमारे फिंगर पे जलन सी होने लगती है और कोई भी नहीं चाहता कि वो लहसुन छीले। अगर नॉर्मली हम लहसुन डेली छीलते हैं तो हमारा 20 से 15 मिनट आसानी से इसमें वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये लहसुन छीलना बहुत ही बड़ा टास्क है। इसका जो ऊपरी पार्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। सिर्फ एक पॉलीथीन की हेल्प से आप तुरंत से बहुत सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लहसुन के सारे जबे को अलग कर लिया है और इसे हम साफ़ कर लेंगे। इसका जो भी छिलका वगैरह है हम उसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे एक तवा और तवे को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पर हम इस जितना भी लहसुन छीलना है सारा लहसुन उस पर डाल दें और 1 मिनट के लिए 1 मिनट से भी कम इसे आप रोस्ट करें। बस हल्का सा रोस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से रोस्ट कर रही हूँ। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए आप इसे रोस्ट करें और निकाल दें। अब यहाँ पर लेना है हमको एक पॉलीथीन और पॉलीथीन में हम इस लहसुन को डालेंगे और कोई सा भी गिलास कप से इसे हल्के हल्के हाथों से हम टैप करेंगे, यानी हल्के हाथों से मस लेंगे और उसके बाद हम पॉलीथीन से इसे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लाइव रिज़ल्ट देख सकते हैं किस तरह से ये लहसुन छिलकों से तुरंत से अलग हो चुका है, क्योंकि जो रोस्ट किया है तो उसकी वजह से ये लहसुन का छिलका खुद लहसुन को छोड़ देता है, जिसकी वजह से अगर आप हल्के हाथों से भी इसे मस लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से लहसुन से अलग हो जाएगा। तो होप करती हूँ कि आज की मेरी जो भी टिप्स है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो या कोई सा भी टिप्स वगैरह पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इस तरह से यूज़फुल टिप्स और ट्रिक से फ़ायदा उठा सकें। और आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारे लहसुन छिलकों से अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा आपको दिखा दिया है, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं इसका और इससे कम लहसुन को भी छील सकते हैं तुरंत से। तो होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी आपको ये टिप्स। तो फ्रेंड्स, अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह से दाल को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दाल हम ज़्यादा लेकर आ जाते हैं या फिर दाल ऐसी चीज़ है जिसे हम कुछ दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिकॉज ये ड्राई होता है। लेकिन बारिश का मौसम शुरू होते ही इसमें बहुत सारे कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी नमी हो जाती है। तो इस तरह से नमी से बचाने के लिए यहाँ पर आप पॉलीथीन का यूज़ करें और कुछ इस तरीके से सर्कल में कट कर लें और इसके ऊपर पहनाकर आप इसके ढक्कन को आसानी से बंद कर सकते हैं। तो ये अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एयर टाइट कंटेनर है और फिर भी अगर आपका दाल ख़राब हो जा रहा है, अगर थोड़ा-सा भी अगर एयर जाता होगा इसके अंदर तो ये बहुत जल्दी ये दाल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं नमी की वजह से। तो इस तरह से आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकती हैं। अगली जो मेरी टिप्स है शुगर फ्री से लेकर है। बहुत सारे लोगों के घर में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं, तो इस तरह से वो
शुगर फ्री का यूज़ करते हैं चाय वगैरह में या फिर किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब शुगर फ्री को हम किसी डब्बे में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद से उसमें अजीब सी नमी आ जाती है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी पिघलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करें, यहाँ पर भी पॉलीथीन को कट कर लें कुछ इस तरीके से सर्कल में और इसके ऊपर पहनाकर आप इसके ढक्कन को लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक सेफ़ रह सकता है। अगली जो मेरी टिप्स है वो भी पॉलीथीन से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कहा है कि बहुत सारी टिप्स ऐसी है जो सिर्फ पॉलीथीन से रिलेटेड है और बहुत सारे कामों को आप निपटा सकती हैं किचन के। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल में कट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा कट करना है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे अपने ऑयल के बोतल पे, जिस तेल को आप लगाते हो अगर वहाँ से तेल गिरता हो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों या फिर आपको कहीं कैरी करना हो, तो वो अक्सर इस तरह से डब्बे को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से तेल इधर उधर गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है, साफ़ करना पड़ता है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है तो जल्दी साफ़ भी नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप पॉलीथीन लगाकर इसके ढक्कन को बंद करेंगे तो ये अगर आपके बच्चे गिरा भी दें नीचे इस डब्बे को तो तेल बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है। अगर आप कैरी भी करना चाहते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए कैरी भी कर सकते हैं, कोई भी तेल वगैरह नहीं गिरेगा। अगली जो मेरी टिप्स है टॉवल को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे दाग इस पे लग जाते हैं जो वॉश करने के बाद भी नहीं निकलता, वॉशिंग मशीन में भी हम धुल लें फिर भी ये साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमको ब्रश का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम इस पे ब्रश का यूज़ करेंगे तो इसके धागे से निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर एक सॉक्स लें, सॉक्स को ब्रश के ऊपर चढ़ा दें और इस तरह से आप साफ़ कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा टॉवल का। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से अप्लाई करें और इस तरह से आपके दाग धब्बे भी तुरंत से गायब हो जाएंगे ब्रश से धोने की वजह से, क्योंकि ब्रश से कितना भी ज़िद्दी दाग क्यों ना हो तुरंत से साफ़ हो जाता है। तो अगली जो मेरी टिप्स है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। जो मेरी अगली टिप्स है यानी जो लास्ट टिप्स है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस तरह का पैकेट हम सभी मार्केट से लेकर आते हैं, या फिर मिक्सचर का हो, मिठाई का हो या फिर किसी बिस्किट वगैरह का हो, लेकिन इसको खोलने का तरीका हम सभी को नहीं मालूम होता है। तो कुछ गलत तरीके से हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं, इस तरह से भी ये नहीं खुलता, लेकिन हम बहुत कोशिश के बाद इसे खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर आप खोलेंगे, पीछे इस साइड में इसके बैक साइड में एक इस पैकेट के पीछे छोटा सा पॉलीथीन का एक पार्ट दिया हुआ होता है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ये खोलने के लिए ही होता है। तो इससे बहुत ही आसानी से आप अपने पैकेट को खोल सकते हैं। तो इसके पीछे वाले पार्ट को पकड़ के और आगे वाले पैकेट को पकड़कर अगर आप खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से तुरंत से ये खुल जाएगा। और इस तरह से खोलने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर आपका सामान बचता है तो आप बहुत लंबे टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इस पैकेट को आप फोल्ड कर लें और इस पर क्लॉथ पिन लगा दें और इस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक आपका सामान ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है और इस तरह से ये वाली जो ट्रिक है बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी। तो आप ज़रूर अप्लाई करें और कमेंट बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।